जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, इंडियन आर्मी में अग्निवीर का वैकेंसी निकाला गया है और इस वैकेंसी को भरने के लिए फ्रेंड्स आपका जो डेट रखा गया है वो रखा गया 13 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक। कोई भी वैसे व्यक्ति जो इंडियन आर्मी में अग्निवीर के तहत वैकेंसी भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से आर्मी अग्निवीर के बारे में जानकारी देंगे। कैसे कैसे आपको फार्म भरना है, कितना एज मांग रहा है, कैसे परीक्षा होगा, पहले परीक्षा होगा कि पहले रनिंग होगा, सारा विस्तार में जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो पेशेंस के साथ में अगर यदि इस वीडियो को आप देखते हैं तो आर्मी अग्निवीर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एकदम बिल्कुल ऊपर से। यहाँ पर देखिए, भर्ती अधिसूचना जारी किया गया है भारतीय सेना में, सेना भर्ती कार्यालय रांची के लिए। ठीक है, ये हम बता रहे हैं झारखंड के लिए। ठीक है, किसके लिए बता रहे हैं? झारखंड के लिए। अगर यदि आप दूसरे स्टेट से वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सब में सेम फार्मूला है, किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं है। लेकिन ये नोटिफिकेशन हम रांची का जो है डाउनलोड किए हुए हैं। आपको बता दें, सभी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी वैसे व्यक्ति जो अविवाहित हैं और पुरुष हैं, यानी कि महिला इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें महिला के लिए नहीं निकाला गया है। कोई भी अविवाहित पुरुष जो है आप फार्म जो है भर सकते हैं, समझ गए। और इसको कैसे भर सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या योजना का नाम है? तो अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती वर्ष 2027 के लिए, समझ गए। भरने का तिथि 23 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक। आप जब फार्म भर लेंगे तो इसका संभावित परीक्षा की तिथि भी जो है जारी कर दिया गया है, संभावित किया गया है। इसमें कुछ डेट आगे पीछे हो सकता है, 1 जून से 15 जून के बीच में आपका परीक्षा भी ले लिया जाएगा। अभी क्या है ना, पहले डायरेक्ट रैली होता था। कैसे होता था? डायरेक्ट रैली। कहीं भी जो है वैकेंसी निकाला जाता था, जैसे रांची, तो सभी लोग चल गए रांची में जाकर के दौड़ गए। अभी क्या है ना, पहले आपका परीक्षा होगा फिर फिजिकल होगा। ये सारा विस्तार में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, समझे। तो यहाँ पर क्या है कि झारखंड के सभी 24 जिलों के अस्थायी निवासियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। झारखंड के जो 24 जिले हैं, किसी भी जिला से आप किसी भी जिला के निवासी हैं तो आप इस फार्म को आराम से भर सकते हैं, समझे। अब देखिए, इसमें कितने प्रकार के वैकेंसी निकाले गए हैं। तो इसमें निकाले गए 4 प्रकार के वैकेंसी। एक तो आपका अग्निवीर जनरल, जिसको आप लोग जीडी के नाम से जाते हैं, जनरल ड्यूटी। दूसरा आपका अग्निवीर तकनीकी है, यानी कि टेक्नीशियन है। तीसरा आपका देखिए, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, नीचे 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 यहाँ पर अग्निवीर क्लर्क है। जो मान के चलिए लड़ाई वाला में नहीं जाना चाहते हैं, बंदूक उठाना नहीं उठाना चाहते हैं, तो क्लर्क में जाइए, स्टोर कीपर में जाइए, तकनीशियन में जाइए। और अग्निवीर ट्रेड्समैन, खाना बनाने वाला में, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए कुछ एक वैकेंसी है जो 8वीं पास में भी लिया जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर आपका हो गया चारों वैकेंसी के बारे में। अब आपको यहाँ पर जो फार्म भरना है तो इसके लिए एज कितना रखा गया है, तो कोई भी ऐसे भाई बंधु जो 17.5 साल अपना कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, 17.5 साल अपना कंप्लीट कर लिए हैं वो, और जिनका अधिकतम उम्र 22 वर्ष है, वो इस फार्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए, अग्निवीर जीडी के लिए इसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए है कि कोई भी व्यक्ति 10वीं पास होना जरूरी है, जिसमें 5 मूल विषय हो। तो 10वीं क्लास में सभी लोगों के जो है 5 मूल विषय होते हैं, समझ गए। और कुल अंकों में 45% अंक होना चाहिए न्यूनतम। माने कि ये जो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट जैसे मान के चलिए आपका जो है परसेंटेज आपका 46% हो, 50% हो, 56 हो, लेकिन 45% से नीचे नहीं हो, समझ गए। और किसी भी विषय में 33% से अंक नीचे नहीं होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 10वीं पास हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं, लेकिन 45% नंबर के साथ में, समझ गए। तो ये आपका हो गया अग्निवीर जीडी के लिए। दूसरा आपका अग्निवीर टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन में भी उम्र सीमा 17.5 से 22 वर्ष। भौतिक, गणित और अंग्रेजी, ये विषय जो है आपका होना चाहिए। 10+2 कम से कम पास होना चाहिए, और जिसमें कुल मिलाकर के इंटरमीडिएट में आपका 50% अंक होना चाहिए। इसमें 3 तरह का है, इसमें 3 तरह का। यदि टेक्नीशियन भरना चाहते हैं तो एक तो ऊपर वाला हो गया। दूसरा में भी यहाँ ऑप्शन है, किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा केंद्रीय विद्यालय से, जिसमें NIOS से अगर यदि आप डिग्री लिए तो भी सम्मिलित होगा। भौतिक, गणित और अंग्रेजी विषय सहित विज्ञान संकाय में 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही किसी भी क्षेत्र में 1 वर्षीय ITI पाठ्यक्रम जो है सो होना चाहिए। माने कि इंटर पास हैं लेकिन आपका 50% से कम नंबर है, लेकिन उसके साथ में आपका ITI कंप्लीट है, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन देता है, मैट्रिक पास में भी देता है। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सिर्फ मैट्रिक पास हैं ये भी आप टेक्नीशियन वाला भर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या फार्मूला है,
जो मैट्रिक उत्तीर्ण में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान में न्यूनतम 40% अंक होना चाहिए। साथ ही ITI के 2 वर्षीय तकनीकी प्रशिक्षण अथवा निम्नलिखित धाराओं में जो है डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे कि इतना डिप्लोमा अगर कुछ भी आप किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे मैकेनिक मोटर वाहन, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर है, और भी बहुत सारा कुछ है। यहाँ पे सारे लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। हम इसको सारा कुछ बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, समझ गया। तो ये हो गया टेक्नीशियन के लिए। उसके बाद अगर ये क्लर्क में जाना चाहते हैं, क्लर्क वाला फार्म भरना चाहते हैं, तो किसी भी संकाय में आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। कला, वाणिज्य और विज्ञान, यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तीनों में से किसी में भी आप हैं तो इंटरमीडिएट पास हैं तो इस फार्म को भर सकते हैं। किसका? क्लर्क का, ठीक है। और स्टोर कीपर का, जिसमें कुल अंकों में पूर्ण योग 60% हो, कम से कम 60% अंक होना चाहिए। प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है, और किसी भी विषय में 50 नंबर से कम होना नहीं चाहिए। और कक्षा 12वीं में अंग्रेजी तथा चाहे तो गणित, चाहे तो अकाउंट, चाहे तो बुक कीपिंग, न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए, समझ गए। अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात करें तो उम्र सब में 17.5 से 22 साल रखा गया है। 10वीं पास जो है अगर यदि, तो कुल अंकों का प्रतिशत का कोई शर्त नहीं है, इसमें किसी भी कंडीशन में कोई शर्त नहीं रखा गया कुल अंक का, तो सिर्फ 10वीं पास हैं तो आप अग्निवीर ट्रेड्समैन भर सकते हैं, ठीक है। और 8वीं पास वाले भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो दोनों तरह के लोग यहाँ पे 8वीं और 10वीं पास वाले भर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पर जो है जन्म तिथि जो है, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं घटा पा रहे, तो इसके लिए ना इसी ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2009 तक के बीच में हो, आप फार्म भर सकते हैं। दोनों तिथियों के बीच में 1 जुलाई 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2009 तक में आपका डेट ऑफ बर्थ इतना में है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भर सकते, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसे होगा आपका जो हाइट वगैरह कैसे मापा जाएगा, तो हाइट, वेट, सारा कुछ यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। अगर यदि आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी में जाना चाहेंगे तो हाइट मांगा गया आपको 169 सेंटीमीटर, ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड 169 सेंटीमीटर, उसमें खींचतान नहीं होता है। आपका छाती कितना मांगेगा? 77 सेंटीमीटर। आपको फुलाना कितना है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे वजन जो है आपके हाइट के अनुसार से देखा जाता है, इसमें लिखा नहीं है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए ये वेबसाइट देखने के लिए बोल रहा है, इसमें हम डाउनलोड नहीं किए हैं। उसके बाद देखिए जो टेक्नीशियन के लिए भरेंगे इसमें भी हाइट आपका 169 सेंटीमीटर चाहिए, और चेस्ट जो है सब में वही है 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम बार बार चेस्ट नहीं बताएंगे, टाइम खराब होगा। अगर यदि आप क्लर्क या फिर स्टोर कीपर में जाएंगे तो आपका हाइट देखिए सबसे कम मांगा गया 162 सेंटीमीटर। अगर यदि आप ट्रेड्समैन में जाएंगे 10वां वाला में तो 169 सेंटीमीटर, और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वां वाला में जाएंगे तो इसमें भी आपका 169 सेंटीमीटर। तो सभी में 169 सेंटीमीटर है, लेकिन सिर्फ क्लर्क वाला में जो है आपका हाइट 162 सेंटीमीटर मांगा है। अगर यदि आप शारीरिक में छूट पाना चाहते हैं तो इसका भी कंडीशन है। इसका कंडीशन क्या रहेगा? तो 5 नंबर पॉइंट में बोलता है कि विशेष शारीरिक मानक अनुसूचित जनजाति आदिवासी उम्मीदवारों के लिए सभी श्रेणियों का विशेष शारीरिक मानक जो है नीचे दिए गए हैं। न्यूनतम ऊंचाई 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, और न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। न्यूनतम सीना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति या फिर आदिवासी, ये ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति अथवा आदिवासी। उसके बाद है अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं और 8वीं पास श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजाति आदिवासी उम्मीदवारों के लिए सीने में 1 सेंटीमीटर और वजन में 2 किलोग्राम की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, समझ गए। उपरोक्त पैरा 5.1 और 5.2 के अनुसार विशेष शारीरिक मानकों का दावा करने के लिए उम्मीदवारों को केवल जिला कलेक्टर या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित या फिर प्रति हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो DC लेवल का होगा, समझ गए। जो DC लेवल का होगा उसका वो जाति प्रमाण पत्र आपको देना है, समझ गए। अगर यदि आप वो नहीं देते हैं तो फिर आपका वैलिड नहीं होगा, नीचे लेवल का इसमें चलेगा नहीं। तो डेट आपका निकल गया है, सारा कागज आप लोग व्यवस्था कर लीजिएगा, जाति आय इसमें लगेगा, ठीक है। जो लोग नॉर्मल कैटेगरी से आएंगे, OBC का लाभ लेना चाहेंगे, फिर जो ST SC का लाभ लेना चाहेंगे उनके लिए यहाँ पर जो देखिए कुछ नियम शर्तें दिए गए हैं अग्निवीर के। तो इसमें क्या होता है ना अग्निवीर में कि आपको 4 वर्ष के लिए नौकरी दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए नौकरी दिया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 4 वर्ष में रिटायर कर जाएंगे, और उसमें से 25% लोगों को फिर से काम पर रखा जाएगा, समझ गए। तो ये तो आपका हो गया था भरने वाला। अगर यदि आपका नौकरी वोकरी हो जाता है इसमें तो छुट्टी वुट्टी कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे अवकाश के बारे में भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 30 दिन का अवकाश मिलता है, और बीमारी का अवकाश भी अलग से दिया गया है, वो चिकित्सीय परामर्श के आधार पर होगा कि डॉक्टर लोग क्या बताते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। वेतन भत्ते वगैरह यहाँ पे ठीक ठाक दिए जाते हैं, ये भी आपको यहाँ पे हम बता देते हैं
कि इसमें जब 4 वर्ष का नौकरी आपका रहेगा ना, तो सैलरी कितना मिलेगा। तो प्रथम वर्ष का यहाँ पे दिया गया है। प्रथम वर्ष में जो है आपको सैलरी तो मिलेगा 30,000 रुपये, लेकिन आपको 9,000 काट लिया जाएगा। और यहाँ पे अनुमानित आपको दिया जाएगा 21,000 रुपये। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, शायद अनुमानित यहाँ पे लिख दिया है। तो 9,000 आपका जो है अग्निवीर कॉपर्स फंड में अंशदान चला जाएगा 9,000, और भारत सरकार के द्वारा कॉपर्स फंड में अंशदान जाएगा 9,000। मतलब कि प्रत्येक महीना यहाँ पे 18,000 आपका सेविंग होते जाएगा। तो 12 महीना तक आपको मिला 21,000। द्वितीय वर्ष में 27,100 सैलरी हो जाएगा। तृतीय वर्ष में आपका हो जाएगा 25,550। चौथा वर्ष में हो जाएगा 28,000। और जब आप रिटायर कर जाएंगे ना 4 वर्ष के बाद, तो आपको मिलेगा 10,04,000। ठीक है, 10,04,000 आपको रिटायरमेंट के तौर पर एक तरह से मिल जाएगा, एक मुश्त राशि है ना, ब्याज को छोड़ करके। उसका ब्याज जो बनेगा वो अलग मिलेगा। तो यहाँ पर आपका इंश्योरेंस भी इसमें मिल जाएगा। 48 लाख का इंश्योरेंस होता है। ये सारा कुछ जब आपका जॉब लग जाएगा तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। अभी इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। और जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि आपका परीक्षा शुल्क, इस फार्म को यदि आप भरना चाहते हैं तो इसमें आपको 250 रुपये का एग्जामिनेशन शुल्क देना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी 250 रुपया। और यहाँ पे क्या लिखता है कि परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रति आवेदन पर श्रेणी सभी लोगों के लिए यहाँ पे है। आवेदन में शायद छूट किन्हीं को नहीं मिला है ST/SC में, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि किनको छूट मिल रहा है। समझे, अगर यदि छूट मिल रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे वैसा विस्तार में नहीं लिखा है। जब आप फार्म भरेंगे ना, तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों क्या होना चाहिए, अनिवार्य रूप से चालू वाला होना चाहिए। इन फ्यूचर अगर यदि कभी आपको संपर्क करने का प्रयास करेगा ये लोग, तो आपसे संपर्क हो पाए। ठीक है, उसके बाद देखिए परीक्षा केंद्र में जो है आपको 5 जो है सो एग्जामिनेशन सेंटर भी सेलेक्ट करना है। समझ गए। आधार कार्ड नंबर तो आपको जरूर देना है वहाँ पे। और आपको जो है केवल नवीनतम फोटो देना है जो 3 महीना के आसपास का हो। कितना, 3 महीना के आसपास का जो फोटो हो वही आपको देना है फार्म भरते समय। और यहाँ देखिए भर्ती का प्रक्रिया, यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार में समझिएगा। 20 नंबर भर्ती का प्रक्रिया आपका 2 चरणों में होगा। कितने चरणों में होगा, 2 चरणों में। चरण 1 में क्या बोल रहा है कि चरण 1 में जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, तो आपका CBT के माध्यम से, CBT इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके ऊपर आपको कंप्यूटर के ऊपर परीक्षा आपका होगा। और ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा होगा, जिसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। चरण 2 में जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनके लिए रैली स्थान पर सेना भर्ती कार्यालय द्वारा भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। किनके लिए, जो परीक्षा पास कर जाएंगे उनके लिए। अगर यदि आप परीक्षा पास करने के लिए फार्म को भरने के बाद परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जो है डेली क्लास को लेकर के आएंगे। आर्मी का डेली क्लास आर्मी का लेकर के आएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले सिलेबस बताएंगे और पेपर वाइज पेपर आपको सारा क्लास हम करवाते जाएंगे। तो आप लोग यदि पढ़ाई भी करना चाहेंगे तो इस चैनल से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है आपको रंगीन प्रिंट आउट लेकर के जाना है एडमिट कार्ड का। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिए गए हैं। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो 1.5 घंटा पहले आपका एंट्री करवाया जाएगा वहाँ पर। और आपके साथ में आधार कार्ड वगैरह जो सभी जो है पहचान पत्र होना जरूरी है। समझे। तो ये सारी चीज़ें जब परीक्षा आप देने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है सभी प्रश्न जो आपका रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव वाले रहेंगे, MCQs वाले रहेंगे। सभी को आपको आंसर देना है। और 1 घंटे में 50 प्रश्न अथवा 2 घंटे में 100 प्रश्न हल करने होंगे। समझ गए। जैसा वहाँ पे परीक्षा पूछा जाएगा, परीक्षा में 50 नंबर या फिर 100 नंबर का। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए यहाँ पे 1 अंक दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पे कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर तकनीकी हेतु टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा 21.9 नंबर में। यहाँ पर जो स्टोर कीपर वाला भरेंगे और क्लर्क वाला भरेंगे उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके लिए यहाँ पे अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट लिखना होगा। समझ गए। टाइपिंग टेस्ट में जब रिजल्ट आपका आएगा, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपका रिजल्ट आएगा। जो लोग पास कर जाएंगे, कट ऑफ पास कर जाएंगे, उनके लिए आगे का शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो है परीक्षा में सभी लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। समझ गए। तो फिजिकल के लिए जब यहाँ पे जाइएगा तो आपको 5-7 को कागज देना होगा। लंबा तो नहीं हो रहा ना वीडियो, कोई बोर तो नहीं हो रहे ना। अगर ये पूरा डिटेल में आप जानकारी लेना चाहेंगे तो आपको बता देते हैं। 3-4 मिनट में हम इसको निपटा देते हैं, क्योंकि आपका ये परीक्षा के बाद का चीज़ है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब आप रैली में जाएंगे उसके लिए हम शॉर्ट में निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो के अंतर आप लोग बने रहिएगा। प्रवेश पत्र तो आपको लेकर के जाना है, जो कलर प्रिंटर में किया हुआ हो, आकार छोटा नहीं करना है और बढ़िया जो है लेजर प्रिंटर से निकाला हुआ हो। फोटोग्राफी आपको 20 लेके जाना है। कितने फोटो, 20, बिना 100 प्रमाणन के।
पासपोर्ट आकार का और अच्छी गुणवत्ता वाले फोटोग्राफी आपको लेकर के जाना है। उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी आप योग्यता देंगे 10वीं पास या फिर उसके ऊपर का या फिर ITI का जो भी आप देंगे सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर रैली साइट पर लेकर के जाना है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, आप झारखंड के हैं इसके लिए निवास प्रमाण पत्र तो आपको देना पड़ेगा, है ना, तो ये भी आपको जो है लेकर के जाना है। और यहाँ पे कौन सा निवास प्रमाण पत्र लगेगा तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस पॉइंट को पढ़ लीजिए। सबके सामने देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, अगर यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट करके फिर वीडियो को होल्ड करके थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपको लेकर के जाना है, कौन सा लेवल से बनाना है यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट करिए इसको और पढ़िए। उसके बाद पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट भी देना है पुलिस के माध्यम से। कैसे देना है तो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, ये भी आप यहाँ पे डाउनलोड स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर रोक करके पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की तरह एक होता है विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र, इसको भी आपको देना होगा। सरपंच द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, इसको भी देना होगा सरपंच के द्वारा बनवा करके। और यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा होगा कि अनमेरिड पर्सन के लिए वैकेंसी निकाला गया, तो आप विवाहित प्रमाण पत्र देना होगा जो आपके सरपंच के माध्यम से या फिर मुखिया के माध्यम से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए NCC प्रमाण पत्र, आप NCC किए हैं तो कौन सा कैटेगरी में किए हैं ये देना होगा, समझ गए। उसके बाद देखिए शपथ पत्र एक देना होगा, तो जो कचहरी से आपका निकलेगा, जहाँ भी आपका कचहरी होगा 24 जिला में, अपने जैसे मान के चलिए कोई गिरिडीह के हैं तो कचहरी चल जाएंगे तो शपथ पत्र वहाँ से जाकर के बनवा लेंगे। पैन कार्ड एवं आधार कार्ड तो आपको देना है। टैटू अगर यदि कोई बनवाए होंगे तो टैटू के लिए यहाँ पे स्पेशल दिया गया है, टैटू वाले जो कैंडिडेट है इसको आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम बताएंगे भाई तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारे लोग भाग जाएंगे, बोलेंगे यार बहुत मास्टर बोलते रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप इसको फार्म को भरेंगे तो आपको दौड़ना कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा पॉइंट आपका यहीं पर है। 1600 मीटर का आपका दौड़ होगा, कितना 1600 मीटर यानी कि 1 मील का। यहाँ पे देखिए पुलअप्स भी मराया जाएगा आपसे, 9 फुट गड्ढा भी टपवाया जाएगा और जिगजैग भी करवाया जाएगा। एक हमने वीडियो बनाया था, लगभग 1 मिलियन के आसपास व्यूज किया है, कि इंडियन आर्मी कैसे बने, हाउ टू बिकम इंडियन आर्मी, मेरा चैनल पर GK विद RK में जाकर के सर्च करिएगा। ये वीडियो 4 से 5 साल पहले हम बनाए थे और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है, हालांकि कुछ पॉलिसी चेंज हो गया है। आप अगर यदि विस्तार में देखना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी बनने के लिए क्या क्या करवाया जाता है तो आप चैनल में जाकर के वीडियो को सर्च करिएगा, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। हालांकि अभी हम लोग इसमें आते हैं। दौड़ कितना होगा 1600 मीटर। यहाँ पे देखिए 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। पहला कैटेगरी है कि वैसे व्यक्ति जो 5 मिनट 30 सेकंड तक दौड़ जाते हैं उनको 60 अंक मिलेगा, ठीक है, दौड़ के लिए। और पुलअप्स यहाँ पे 10 करना होगा और 40 अंक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 फुट गड्ढा ये उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, इसमें कोई नंबर नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जिगजैग बैलेंस भी अनिवार्य होगा, इसमें कुछ भी काटछाट नहीं होगा। समूह 2 में क्या है कि कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड तक दौड़ते हैं, इनको 48 नंबर मिलेगा। पुलअप्स 9 33 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, जो जिस तरह से आप लोग लाएंगे एक्सेलेंट वगैरह उस तरह से आपको नंबर मिलेगा और उस तरह से आपको मेरिट में नंबर ऊपर आने का संभावना बना रहेगा। समूह 3 में है 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट तक और समूह 4 में है 6 मिनट 1 सेकंड से 6 मिनट 15 सेकंड तक। हालांकि 6 मिनट तो किसी को देता नहीं है, इतना भीड़ रहता है कि जल्दी जो है रस्सी खींच दिया जाता है और बहुत सारे लोग दौड़ से फेल हो जाते हैं। एक राउंड में लगभग 8 से 10 15 लोग को ही लिया जाता है, समझ गए। चिकित्सीय परीक्षण भी होगा आपका, चिकित्सीय परीक्षण भी आपका होगा जिसमें फ्लैट फुट देखेगा, दांत देखेगा, कान देखेगा, सारा कुछ आप लोग साफ उफ करवा करके जाइएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। अच्छा, जब ये परीक्षा आपका हो जाएगा ना उसके बाद हम एक जो है ना वीडियो बना देंगे बिल्कुल फिजिकल के लिए कि इसमें फिजिकल कैसे कैसे लिया जाएगा विस्तार में। भले वो 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो होगा लेकिन जानकारी आपको हम सब कुछ दे देंगे। फार्म जब भरिएगा तो अपना नाम, माता पिता का नाम वगैरह, जन्म तिथि वगैरह सारा कुछ 10वां का जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से भरिएगा, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण निर्देश में बहुत सारी चीज़ें दिए गए हैं, तो अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। हमने आपको अभी फार्म भरने के लिए ही जो है इस वीडियो को मुख्य उद्देश्य था बनाने का कि आप लोग इस फार्म को सबसे पहले भरिए। जब फार्म को भर दीजिएगा उसके बाद सारा विशेष जानकारी हम आपको धीरे धीरे करके देते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यदि और विस्तार में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा। धन्यवाद।